भीड़ भाड़ से अलग होकर जब भी कोई इंसान अपने साथ अकेले में समय बिताता है, तभी उसके दिमाग में नाना प्रकार की चिंताएं जन्म लेने लग जाती हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि वो ज़्यादातर समय नकारात्मक ही सोचता है। अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए, ये सोचने की जगह वो ये सोचता है कि अगर लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। और इस प्रकार की नकारात्मक विचारधारा के कारण जीवन पर्यंत डर डर कर जीता है। अगर पूरी बुद्धिमानी और सजगता के साथ इस डर को समझा जाए तो यही डर इंसान के पतन का कारण बनता है। ऐसा मनुष्य जो खुद पर संदेह करता है, भला वो कैसे सफल हो सकता है। लेकिन बुद्धिमानी से अगर इस डर का उपयोग किया जाए तो यही डर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। काश केवल एक बार उसने खुद पर विश्वास किया होता तो उसे मालूम होता कि उसके डर में ही उसकी ताकत का रहस्य छुपा हुआ है। संध्या का समय था। सन्यासी और एक लकड़हारा जंगल से होकर गांव की तरफ निकल रहे थे। सन्यासी के ये शब्द लकड़हारे के कुछ समझ में नहीं आए। वो सोच रहा था कि डर में ताकत कैसे हो सकती है। डर तो आदमी को कमजोर बनाता है। अपने मन की उत्सुकता को जब वह काबू नहीं कर सका तो उसने सन्यासी से पूछा कि आप यह क्या कह रहे हैं कि डर में ताकत होती है। डर तो आदमी को कमजोर बनाता है, उसे तो अपना डर दूर करना चाहिए। लकड़हारा अपनी पूरी बात कर पाता उससे पहले ही एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। शेर की गर्जन सुनकर लकड़हारे का रोम रोम कांप गया। उसके कान खड़े हो गए। जंगल से आती एक एक आहट उसे साफ सुनाई दे रही थी। उसके कदम वहीं पर जम गए थे। उसे पता था कि उसकी थोड़ी सी हरकत उसकी जान जोखिम में डाल सकती है। उसका दिल तेजी के साथ धड़क रहा था, लेकिन फिर भी वह अपनी सांसों पर काबू पाने का प्रयास कर रहा था। कुछ देर बाद जब खतरा टल गया तब सन्यासी ने कहना शुरू किया। सन्यासी ने कहा कि अभी जब तुम डरे हुए थे तो तुम्हारे शरीर का रोम रोम जाग गया था। जंगल से आ रही छोटी से छोटी आहट पर भी तुम्हारा ध्यान लगा हुआ था। तो इस प्रकार अपने मन के डर के कारण तुम होश में आ पाए, तुम पूरा ध्यान लगा पाए। इससे पहले जब तक तुम्हें शेर की दहाड़ सुनाई नहीं दी थी तब तक तुम अपने विचारों में खोए थे। लेकिन जैसे ही तुम्हें शेर की दहाड़ सुनाई दी वैसे ही तुम्हारे सारे विचार गायब होकर हम वर्तमान में उपस्थित हो गए। यदि तुम्हें अभी शेर से बचकर भागना होता या फिर उससे लड़ना होता तो तुम्हें अपने शरीर की वो क्षमता देखने को मिलती जो आज तक जीवन में तुमने खुद भी महसूस नहीं की होगी। जब कोई कुत्ता तुम्हारे पीछे दौड़ता है उस समय तुम्हारी जो रफ्तार होती है वो तुम्हारी आम जिंदगी से कहीं ज़्यादा होती है। साधारण जीवन में तुम इतने तेज नहीं दौड़ पाओगे जितना कि एक कुत्ते के सामने दौड़ पाओगे। किसी डरावनी स्थिति में हमारा मस्तिष्क और हमारा शरीर अपने उच्चतम श्रेणी में काम करता है। जो काम तुम आम जिंदगी में नहीं कर पाते हो वो तुम्हें डरा कर कराया जा सकता है। जहाँ पर भी तुम्हें डर का एहसास होता है वहीं पर तुम्हारी इंद्रियां पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाती हैं। तुम्हारे कानों की सुनने की क्षमता तेज हो जाती है, दृष्टि एकटक हो जाती है, पूरी सजगता हो जाती है, सक्रियता बढ़ जाती है। और जैसे जैसे वो डर खत्म होता है वैसे वैसे तुम सुप्त अवस्था में चले जाते हो। तुम सो जाते हो और तुम्हारी इंद्रियां फिर से आराम की स्थिति में चली जाती हैं। सन्यासी ने लकड़हारे से कहना जारी रखा कि परीक्षा के एक दिन पहले जो याद करने की तुम्हारी गति होती है वो साधारण याद करने की क्षमता से कहीं ज़्यादा होती है। सिर्फ एक बार याद किया हुआ तुम्हें परीक्षा के समय भी याद रहता है और तुम जानते हो कि ये सब परीक्षा के डर से ही होता है। इसलिए डर को दूर करने की जगह इंसान को यह सोचना चाहिए कि वो अपने डर को ताकत कैसे बना सकता है। जिस प्रकार सुख और दुख, प्रकाश और अंधेरा एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार से डर और ताकत भी एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिस प्रकार से रोशनी के बिना अंधेरा पूर्ण नहीं होता है, सुख के बिना दुख नहीं होता है, उसी प्रकार डर के बिना ताकत का कोई भी महत्व नहीं है। लकड़हारा सन्यासी के ज्ञान से बहुत ही प्रभावित हुआ।
वह उनके चरणों में नतमस्तक हो गया और उनसे पूछा कि हे महात्मन, अंधेरे को तो दिया जलाकर रोशनी से भरा जा सकता है, लेकिन अपने डर को ताकत में कैसे बदला जा सकता है? इसके लिए कोई उपाय बताएं। इस पर सन्यासी ने कहा कि डर दो प्रकार के होते हैं, पहला मानसिक डर और दूसरा शारीरिक डर। सन्यासी ने लकड़हारे को समझाते हुए कहना शुरू किया कि मान लो तुम्हें जंगल से होकर गुजरना है और अचानक तुम पाते हो कि तुम्हारे मन में शेर का ख्याल आ गया। अभी तक प्रत्यक्ष रूप में शेर तुम्हारे सामने नहीं आया है, ना ही उसकी दहाड़ सुनाई दी, मतलब दूर दूर तक कोई अंदेशा नहीं है कि जंगल में शेर मौजूद है, लेकिन शेर का ख्याल आने से तुम्हारे मन में एक डर पनप गया। अब तुम्हारा उठने वाला एक एक कदम उसी डर से अभिभूत होगा। लेकिन यह भी सत्य है कि मानसिक डर के कारण ही इंसान अपनी पूरी तैयारी करता है। अगर तुम्हारे मन में शेर का ख्याल नहीं आएगा तो तुम शेर से सुरक्षा के लिए कोई भी कदम नहीं उठाओगे, लेकिन अगर तुम्हें शेर का ख्याल आ गया तो तुम उससे सुरक्षा के लिए कोई ना कोई तरीका जरूर अपनाओगे। तो इसलिए मानसिक डर बेकार नहीं होती, वो आपकी सुरक्षा को और ज़्यादा मजबूत करता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद आप मानसिक डर से झेल रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ मनुष्य हमेशा सोचते रहते हैं कि उन्हें कोई बीमारी ना हो जाए, कहीं उनके साथ कोई दुर्घटना ना घट जाए, कहीं उनके साथ कोई धोखा ना दे, लेकिन इन सभी घटनाओं पर उसका कोई जोर नहीं होता है या उनके हाथ में नहीं होता है। अगर दुर्घटना होनी है तो होगी, अगर बीमारी होनी है तो होगी ही। अच्छा खान पान और अच्छी दिनचर्या का पालन करने के बाद भी अगर कोई मनुष्य बीमार हो जाता है तो उसके नियंत्रण के परे की बात है। अपनी अज्ञानतावश उन चीज़ों को भी छोड़ देता है जो उसके लिए उपयोगी होती है। विवेकशील मनुष्य फेंके गए पत्थरों का भी महल खड़ा कर लेता है, लेकिन एक अज्ञानी मनुष्य उन पत्थरों को दूसरे पर फेंकता है। अगर किसी मनुष्य को अपने मानसिक डर को ताकत में बदलना है तो उसके कुछ नियम हैं, कुछ उपाय हैं। सबसे पहला उपाय अपने विचारों का निरीक्षण करना। अगर हम अपने जीवन में अपने विचारों का निरीक्षण करेंगे तो हम पाएंगे कि ज़्यादातर विचार हमारे काल्पनिक होते हैं, और इसलिए जो उन विचारों के कारण डर पनपता है वह भी काल्पनिक होता है। ज़्यादा सोचने वाले लोगों को जब सोचने के लिए कुछ नहीं मिलता तो वह निरर्थक बातों के बारे में सोचने लगते हैं, और वह बेकार के विचार उन्हें परेशान तो करते ही हैं, साथ के साथ उसके परिजन भी इस बात से परेशान रहते हैं। इसलिए ज़्यादा सोचने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि मन में उठ रहे तमाम विचारों में से काम के विचार कौन हैं और बेकार के विचार कौन से हैं। जो निरर्थक विचार हों उन्हें दूर करते जाओ, और जो सार्थक विचार हों उनको गहराई से सोचना शुरू करो, तभी तुम्हारी समस्याओं के उपाय निकलेंगे। मानसिक डर को दूर करने का दूसरा उपाय है उसका सामना करना। इसका मतलब ये नहीं कि तुम शेर के सामने जाकर खड़े हो जाओ, बल्कि इसका मतलब ये है कि पूर्ण सुरक्षा के साथ तुम जंगल में जा रहे हो। यदि जंगल में जाना बहुत आवश्यक है तो तुम शेर के डर से अपने घर पर नहीं बैठ सकते हो। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में बहुत सारे डर होते हैं, जैसे कि परीक्षा का डर, लक्ष्य ना पाने का डर, झूठ बोलने का डर, सच के पता लग जाने का डर, अपनों को खो देने का डर, दुर्घटना हो जाने का डर। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ इन डरों का सामना किया जाता है वैसे वैसे ये डर जीवन से दूर होते चले जाते हैं। अगर तुम इनसे बचने का प्रयास करते हो तो ये तुम्हें जीवन भर सताते रहेंगे। ये तभी दूर हो सकते हैं जब तुम इनका सामना करोगे। कुछ लोगों को तो दूसरों के सामने खुलकर बात करने में भी डर लगता है। ऐसे लोगों को अनजान लोगों से बात करनी चाहिए। जितना ही वो लोगों से बात करेंगे उतना ही उनके मन का डर दूर होगा। मानसिक डर को ताकत में बदलने का तीसरा उपाय है अपने डर को स्वीकार करना। बहुत से लोग अपने जीवन में अपने डर को स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे कि उन्हें किस चीज़ से डर लगता है तो वह साफ इनकार कर देंगे कि उन्हें किसी चीज़ से डर नहीं लगता है, लेकिन दूसरों के नज़रों में ऊंचा उठने के लिए ये झूठ उन्हें बहुत महंगा पड़ता है। अगर वो अपने डर को स्वीकार करना नहीं सीखेंगे तो वह जीवन पर्यंत
उस डर से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपने डर को स्वीकार कर लिया जाए। इन तरीकों के द्वारा मानसिक डर को ताकत में बदला जा सकता है, लेकिन शारीरिक डर को दूर करने के लिए तुम्हें दूसरे तरीके अपनाने होंगे। सबसे पहले ये समझो कि शारीरिक डर कौन सा होता है। मान लो तुम किसी जंगल से गुजर रहे हो और अचानक तुम्हारे सामने शेर आ जाता है। तुमने पहले नहीं सोचा था कि तुम्हारे सामने शेर आ सकता है, लेकिन जब वह तुम्हारे सामने आ जाता है तो तुम्हारी सारी शारीरिक गतिविधि शिथिल हो जाती है और तुम्हारी सांसें अटक जाती हैं। मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और तुम्हारा दिल तेजी के साथ धड़कने लगता है। तो इसलिए जब बिन सोची बातें हमारे साथ घटित होती हैं तो हमारा शरीर उस डर को महसूस कर पाता है और वही डर शारीरिक डर कहलाता है। ऐसे समय में शारीरिक डर को दूर करने के कुछ उपाय हैं, कुछ तरीके हैं। सबसे पहला उपाय तो यही है कि अपने ऊपर संयम रखें। जब किसी मनुष्य के साथ बिन सोची बात घटित होती है तो सबसे पहले उसका संयम टूट जाता है और संयम टूटने के साथ उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और इसी वजह से सोचने और समझने की प्रक्रिया भी रुक जाती है, क्योंकि हमारा शरीर उसी प्रकार कार्य करेगा जिस प्रकार हमारा मस्तिष्क उसे निर्देश देगा। अगर मस्तिष्क की सोचने की क्षमता समाप्त हो जाती है तो हमारा शरीर भी शिथिल हो जाता है। तो इसलिए अगर कठिन समय में मनुष्य अपने ऊपर संयम रखता है तो उसका मस्तिष्क सही तरीके से काम करता है और वह सही निर्णय लेकर उस परिस्थिति से तत्काल बाहर आ सकता है। यहाँ पर दूसरा उपाय समझने का ये है कि जीवन में कुछ भी घटित हो सकता है। जीवन बड़ा चमत्कारिक होता है। वह हमारी सोच के अनुरूप नहीं चलता, बल्कि उसमें कुछ भी हो सकता है और यही जीवन की खूबसूरती होती है। अगर आपको आज ही पता चल जाए कि आने वाले 10 साल तक आप क्या करने वाले हैं तो आपकी जीवन में रुचि खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर जीवन एक रहस्यमयी किताब की तरह बना रहेगा तो आप अपने जीवन से कभी नहीं थकेंगे। आपका जीवन आपको आश्चर्यचकित करता रहेगा। इसलिए यह समझो कि जीवन में कुछ भी घटित हो सकता है, तुम्हारी सोच से परे भी घटित हो सकता है। इसलिए कुछ अनुमान मत लगा लेना। इसी सोच को लेकर सन्यासी ने अपनी बात को समाप्त करते हुए कहा कि इन तरीकों से तुम अपने मानसिक और शारीरिक डर को दूर कर सकते हो और इसे ताकत में बदल सकते हो, जिसके कारण आपका पूरा जीवन आनंद से भर जाएगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय ज़रूर लिखें।